जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक जो है सेट नंबर 60 करने वाले हैं। और इस तरह से आज जो है हम कुल 1200 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन आज हमारा पूरा हो गया। यदि आप ये सारे क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप शुरू से लेकर इसको पूरा देख लेते हैं तो आगे जितने भी आएंगे उसमें से अधिकांश का जो है आपका आंसर हो चुका होगा, डिस्कशन हो गया होगा और आपको लगेगा कि आप सब जानते हैं और सब ना फटाफट आपका आंसर और रिवीजन अच्छा से हो जाएगा। मेन बात क्या है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो को जो है आप पूरा जरूर देखिएगा, चाहे तो आप इसे स्पीड में बढ़ा के भी देख सकते हैं। यदि आपको स्पीड जो है कम लगता है तो बढ़ा सकते हैं। और ये जो है आपका रेलवे के साथ साथ किसी भी एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ये क्वेश्चन बैंक और ये क्वेश्चन बैंक जो है ये टीसीएस का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जिसको कि आप ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम रेलवे का और एसएससी दोनों का जो है टीसीएस ही करवाते हैं, आपको पता भी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी। तो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है ये 1919 में किया गया था। और गांधी जी से संबंधित एक वीडियो हम जो है बना चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक होगा, वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। गांधी जी के द्वारा क्या गया था, सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में किया गया था। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था, ये गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है। और 2 अक्टूबर के दिन जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर के दिन जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी से संबंधित जो है आपके 3 दिवस मनाए जाते हैं। कितने दिवस, 3 दिवस। एक आपका हो गया अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दूसरा आपका हो गया भारतीय प्रवासी दिवस। तो भारतीय प्रवासी दिवस जो है ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। और तीसरा आपका हो गया गांधी जी के अर्थी पर शहीद दिवस मनाया जाता है। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 जनवरी को जो है मनाया जाता है। ये अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को जो मनाते हैं, ये अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्म पर। और ये जब गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तब उसके अवसर पर, और जब गांधी जी की मृत्यु हो गए थे तो उसके जो तारीख पे जो है आपका ये शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये 3 तारीख जो है याद रखना है, जो कि गांधी जी से संबंधित है और दिवस मनाया जाता है। कम से कम ये ध्यान रखेंगे। गांधी जी के बारे में जो है आप जरूर से जरूर जो है वीडियो देख लीजिए, जिसके ऊपर जो है हमने बनाया है। और ये जो बनाया है वो आपका भी क्वेश्चन बैंक से है, जो कि 2021 में जो एग्जाम हुआ ना, 2021 में गांधी जी से संबंधित जितना क्वेश्चन था वो भी रिपीटेड क्वेश्चन जो था उसी को हमने सिर्फ लिया है। तो उसमें जो है मात्र 10 क्वेश्चन है, बहुत छोटा वीडियो है, आप देख लीजिएगा, तुरंत देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसको जरूर देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है, उसे किस राज्यों के त्यौहार के अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है। तो आप रविंद्र संगीत है तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं बहुत अच्छा से। तो कहाँ पे गाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में ये जो है लोकगीत गाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। अब देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता है। कोलकाता की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो चौरनौक के द्वारा किया गया था। देखिए पश्चिम बंगाल में ही जो है आपका क्या है, शांति निकेतन है, जिसकी स्थापना जो है 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किए गए थे। और साथ ही जो है आपके पश्चिम बंगाल में ही देश का पहला जो है आईआईटी है जो कि खड़गपुर में है, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, देश का पहला आईआईटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट और यहाँ पे आप हिमाचल प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश के बारे में ये कर लीजिए कि ये यहाँ का जो आपका शिमला और जो कालका रेलवे मार्ग है ये क्या है आपका यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। ये आपका क्या है, यूनेस्को में शामिल है। वहीं जो है बिहार के बारे में आप जान लीजिए। बिहार की राजधानी जो पटना है, इस पटना की जो नाम जो है, ये नाम पटना जो है ये आपका शेर शाह सूरी के द्वारा दिया गया, जबकि इस पटना की स्थापना जो है ये उदयन के द्वारा किया गया था। और जो है बिहार के ही जो सिवान है, सिवान में ही जन्म हुआ था किनके, हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म हुए थे वो बिहार के सिवान में ही हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बिहार का गांधी कहा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है। तो बराक नदी के नाम से जो है बांग्लादेश का वो सुरमा नदी को जो है ये बांग्लादेश की बराक नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के बारे में यदि बात किया जाए तो भारत की जो सबसे अधिक यदि सीमा लगता है
तो वो आपका बांग्लादेश के साथ ही लगता है, लगभग जो है 5000 किलोमीटर के आसपास लगता है। इसमें यदि एग्जैक्ट की बात किया जाए तो इसमें जो है आपका बांग्लादेश का वो लगभग जो है आपका 4096 ऐसे कुछ पॉइंट जो है समथिंग आता है। तो इतना किलोमीटर जो है आपका होता है, यानी कि सबसे अधिक सीमा जो है आपका बांग्लादेश के साथ लगता है। और साथ ही साथ जो है जो त्रिपुरा है, इस त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से क्या है, घिरा हुआ है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो लाइन है, जिसे लाइन है उसको जो है शून्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य रेखा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? तो केपलर के जो है 3 नियम है, और यहाँ पे प्रथम नियम जो है किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो प्रथम नियम को दीर्घवृत्तीय या एलिप्स नियम इसको जानते हैं, जिसमें कि ये कहा गया है कि जितने भी ग्रह जो है वो सूर्य के क्या होता है, वो चक्कर लगाते हैं। और सूर्य जो होता है, इन ग्रह के जो पथ होता है उसके एक किसी जो होते हैं पथ के फोकस पर जो होता है स्थित होता है। कौन? सूर्य। ठीक है, तो यानी सिंपल कहा जाए तो ये कहा जाए कि जो ग्रह होता है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा जो है इसका एक नियम है, जो केपलर का ये प्रथम नियम को दीर्घवृत्ताकार नियम कहते हैं, क्योंकि ग्रह जो होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार रूप में जो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये प्रथम नियम कहता है। दूसरा नियम जो इसका कहता है वो ये कहता है कि जो ग्रह है, ग्रह का क्षेत्रीय वेग जो होता है वो नियत होता है। क्षेत्रीय वेग क्या होता है? नियत होता है। और जैसे जैसे सूर्य से यदि दूरी बढ़ता है तो जो आपका वेग है, स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कम होता जाता है। और जैसे जैसे सूर्य के निकट आता है ग्रह, वो ग्रह का जो स्पीड होता है, वो स्पीड यानी वेग जो है वो बढ़ने लगता है। ये बात ये कहता है कौन? दूसरा नियम। और तीसरा नियम इसका क्या कहता है केपलर का, कि इसका जो आपका परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है, ग्रह के और सूर्य के बीच की जो औसतन दूरी है उसके जो है आपके घन के समानुपाती होती है। तो ये इस तरह के फार्मूला से इसको दिखाते हैं। बड़ी टी जो है यहाँ पे आपका परिक्रमण काल है, ग्रह का परिक्रमण काल। परिक्रमण का मतलब ये हो गया कि जो यदि ये सूर्य है तो इसके चारों तरफ जो घूमता है उसको परिक्रमण कहते हैं। एक होता है आपका घूर्णन। तो घूर्णन जो होता है वो अपने ही अक्ष पे जो ग्रह घूमता है उसको घूर्णन कहते हैं। लेकिन यदि ये पूरा चक्कर यदि लगा रहा है इस तरह से तो उसको जो है परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से कहते हैं। और इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया, इसका जो सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जितना आप सूर्य से, ग्रह जो है जितना सूर्य से अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना जो सूर्य के निकट होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। इसीलिए बुध का परिक्रमण काल क्या होता है? सबसे कम होता है, क्योंकि बुध ग्रह जो है आपका पृथ्वी के, सूर्य के जो है काफ़ी निकट है। ठीक है, तो उसका परिक्रमण काल जो है बहुत कम होता है और पृथ्वी का परिक्रमण काल उससे ज़्यादा होता है। आपको पता है कि 365 से 66 दिन में जो है पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमण करता है। और जो ही बुध जो है आपका कितने दिन में करता है? एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन लगता है ये 28 दिन में जो है ये आपका परिक्रमण, 88 दिन में जो है ये 88 दिन में ये क्या कर लेता है? बुध जो है परिक्रमण कर लेता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ऋग वैदिक काल में आर्निय किसकी देवी है? तो आर्निय जो है किसकी देवी है ऋग वैदिक काल में, ये बताना है। इसको पहले से